हमारे संग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बेबाक तरीके से लिखने पढ़ने बोलने वाले, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, शानदार यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे बड़े भाई अग्रज सीनियर आनंद वर्धन जी। आनंद वर्धन जी, ये बात तो ठीक है कि कभी कभी जनता खुद चुनाव लड़ती है, और जब जनता खुद चुनाव लड़ती है तो बड़ी से बड़ी तस्वीर बदल जाती है। अन्ना आंदोलन में देखा था हमने, जो बेस बनाया गया 2014 में, उसकी फसल बीजेपी ने काटी। लेकिन ये जो माहौल है, क्या माहौल देश का इतना खराब हो गया था कि लोग उकता के राहुल गांधी के संग निकल पड़े, दुखी हो गए तो निकल पड़े। यार, राहुल गांधी के अंदर उनकी बड़ी हुई दाढ़ी, तिलक और कुछ चीज ऐसी थी जो टिटकर जादू क्या है, क्यों इतनी भीड़ राहुल गांधी के पीछे चल रही है? नमस्ते संजय जी और बाकी सब लोगों को। मैं जरा एक दो चीजें, क्योंकि मैं तब से सुन रहा था और मुझे लगता है कि उसको कुछ कुछ मैं ऐड कर दूं, क्योंकि सबने पूरी बात कह दी है, मेरे पास कुछ नया कहने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर दूं। एक ये देखिए, ये बीजेपी कुछ नैरेटिव और कुछ एजेंडा बनाती है। बीजेपी कहती है कि संगठन कहाँ है, संगठन कहाँ है। तो संगठन के बारे में अगर बात करें तो इस देश में सबसे बड़ा संगठन कोका कोला और पेप्सी कोला का है। कोका कोला और पेप्सी कोला से बड़ा कोई संगठन आपको दिखता है? वो तो हर गांव तक पहुंचे हुए हैं। इस प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन सहारा का है। हर गांव के क्या, हर हर ग्राम पंचायत तक वो जाके कुछ डेली कलेक्शन करते हैं। तो क्या संगठन से और पार्टी चलती हैं? पार्टियां संगठन से नहीं चलती हैं। ये जो पन्ना प्रमुख और फलाना प्रमुख और ढमाका प्रमुख है, इससे नहीं चलती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी चलती है, आपके पास कोई कोई वो हो कि चुनावी मुद्दा हो, आपके पास कुछ कहने के लिए हो, आप कुछ ठीक काम कर रहे हो, उस पर पार्टी चलती है। ये बात मैं इसलिए पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये सब बीजेपी का कहीं ना कहीं गढ़ा हुआ नैरेटिव है, जिसमें वो फंसाते हैं कि अच्छा इसका होगा तो क्या होगा, इसका होगा तो क्या होगा। फिर वो कहते हैं विपक्षी एकता। विपक्षी एकता का एक नमूना मैं छोटा सा दिखा दूं। राहुल गांधी का अभी तक, भाई उत्तर प्रदेश में शुरू में तो अखिलेश यादव जी ने उसमें बहुत कोल्ड रिस्पांस दिया था, बाद में शायद लोगों के दबाव में उन्होंने फिर उसको ठीक रिस्पांस देना पड़ा। आप एक चीज बताइए, कल अखिलेश यादव जी का एक नया रूप आपने देखा कि नहीं देखा? आपने पिछले, जब से उनकी सरकार गई है 17 में, आपने ये रूप देखा था कि जाके डीजीपी ऑफिस में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये छूत का रोग होता है, ये ध्यान लीजिए, ये छुतहा रोग है। ये कोरोना छुतहा नहीं था, कोरोना से का बाप है ये छुतहा रोग। जिस दिन जो बात कह रहे थे डॉक्टर सीपी राय साहब या धनंजय कुमार साहब, मेरे पास मेरी किताब में मैंने लिखा, मैं इसलिए कह रहा हूं, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद में 40 रुपए महीना सिर्फ मेस फीस बढ़ी थी, 250 रुपए थी, कुछ 200 रुपए, 210-20 रुपया कर दी थी। 40 रुपया रोज का, 1.5 रुपया भी नहीं आता था। और वो आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन ने इंदिरा गांधी को की सरकार को बेदखल कर दिया था। कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं कि ये बात ये है कि आप किस बात को, कहां, किस चीज को आप छू रहे हैं, और वो आप प्लान नहीं कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि मोदी जी और बीजेपी को ये लगता है कि हम प्लान कर सकते हैं, हम दीपावली मनाएंगे, हम भगवान का नाम। अरे प्लान करके नहीं होता है। जैसे मोहब्बत प्लान करके नहीं होती है, उसी तरह से ये सारी चीजें प्लान करके नहीं होती हैं। आपको उस आदमी के साथ आप किस समय कौन सा तार मिल जाए वो नहीं है। राहुल गांधी को मैं ये मान रहा हूं कि जब राहुल गांधी ने एक शुरू की थी तो वो टेंटेटिव थे। राहुल गांधी पहले गियर में चल रहे थे, अगर आपको याद हो, केरल और तमिलनाडु में। राहुल गांधी गियर बदलते बदलते आज राहुल गांधी क्रूज कर रहे हैं। मैंने अभी हाल के दिनों में मैंने 5 गियर तक की गाड़ी चलाई थी। एक टाटा की गाड़ी है जिसमें छठा गियर है, मैंने पहली बार चलाया। नाउ इज क्रूजिंग। अब ना उनको धक्के की जरूरत है ना उसको, और मिनिमम फ्यूल लग रहा है, शायद एक्सीलेटर पे पैर भी नहीं रख रहे होंगे, वो गाड़ी अपने आप भाग रही है। तो और वो उन्होंने कोई ये करके कि मैं ऐसा गियर चेंज करूंगा, ऐसा चेंज करूंगा, वो अपने आप होता गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जो पिछले 8-9 साल में जो काम किया है बीजेपी ने, ये उसका प्रतिफल है, वो रिएक्शन है ये उसका। क्योंकि मैं भी गुस्सा हूं। मैं आपके सामने, आप भी जानते हैं, जब हम लोग रात में ऑफिस बंद करते हैं तो पता नहीं रहता है दूसरे दिन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, आप में भी एक दूसरी एनर्जी है, आपको भी लगता है कि क्या है। क्योंकि मैं कुछ चीजें इसलिए स्पष्ट करूं कि भाई बहुत से लोग इस यात्रा में जोड़ रहे हैं, वो कोई कांग्रेस के वोटर नहीं है। आप कह रहे थे ना कि ये भीड़ जो है ये वोट हो सकता है ना दे, लेकिन
वो उस माहौल की तरफ इशारा कर रही है। दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू में आके खड़ी हो जाती है तो क्या दीपिका पादुकोण वहां कोई स्टूडेंट यूनियन का अगला इलेक्शन लड़ने लगेंगी? वो सांकेतिक होता है। वो अगर वहां आके खड़ी होती हैं और एक शब्द नहीं बोलती हैं तो इस देश के माहौल में वो अपनी अभिव्यक्ति बिना कोई शब्द बोले करती हैं। कमाल हसन साहब अगर आके राहुल गांधी के साथ नॉर्थ में कहीं बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन से इलाके से, इटावा से इलेक्शन लड़ेंगे कि गोरखपुर से जाके इलेक्शन लड़ेंगे? उनको कौन से कांग्रेस के पार्टी से वोट मिलेगा? लेकिन अगर वो वहां खड़े होते हैं और अगर वो बात करते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। हमको और आपको भी लगता है कि भाई हम कुछ नहीं किया अभी तक। मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे लग रहा है कि जाना तो चाहिए था 2 दिन, तो मतलब कोई साथ चलने का नहीं, पीछे ही चलते। मैं अपनी बात ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इमरजेंसी में मैं बहुत से काम करता था, ये इस सेटिस्फैक्शन के साथ चलो ये कर दिया, ये मेरा सहयोग है। उसी तरह से इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने छुआ। वो अच्छा हुआ क्या है कि जब आप केवल बेमानी, केवल गाली गलौज, केवल गंदी बातें करेंगे तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। ये अंट शंड बिना जाने बोले सबको गाली देते हैं। जनरल दीपक कपूर कल इनके पास आया और उनके साथ बहुत से आर्मी वाले और थे, जनरल हुदा थे, ये सब लोग दे आर एक्सेप्शनली डेकोरेटेड ऑफिसर्स। जनरल दीपक कपूर को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे भाई की पलटन के ये आर्टिलरी अफसर थे। फौज में जनरल के पद पे जनरली इन्फेंट्री अफसर पहुंचता है, मतलब जो देश के अभी तक 20-22 जनरल हुए उसमें से 18-19-20 जनरल इन्फेंट्री के होंगे। आर्टिलरी अफसर, तोपखाने का अफसर जनरली नहीं पहुंचता है। अगर जनरल दीपक कपूर वहां पहुंचे हैं तो एक्सेप्शनल अफसर है और उसको गाली दे रहे हो, उसको ट्रोल आ गया, उसको गाली। मतलब तुम्हें गाली के सिवा कुछ और आता ही नहीं है ना। मुश्किल क्या है कि गाली के सिवा आपको आता नहीं है। तो वहां पे राहुल गांधी का मुझे जो लगता है ना कि वो कहते हैं कि नफरत की बाजार में प्रेम की, उनका काम आसान है। काम तो मुश्किल तब होता जब वो एक संभ्रांत जगह जाके ये सब बातें बेचने की कोशिश करते। उनको तो कुछ करना ही नहीं है। उनको इन लोगों के पास जो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, जिनके जो मापदंड है वो दूसरे हैं, वहां जाके कुछ नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि, और एक चीज और जान लीजिए, ये भी मैं जानते हैं सीपी राय साहब बैठे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। कांग्रेस आंदोलन से ने आजादी से पहले किया था, ये जरूरी था कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस ये नहीं करती तो कांग्रेस धीरे धीरे जो वो हो रही थी कम होती जाती, कांग्रेस खत्म कभी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये संजीवनी जरूरी थी कि अगर उसको विपक्ष की पार्टी बनना है, अगर उसको प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी भाजपा विपक्ष में रहती है। वो हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, भाई 15 दिन हो गए आपने ये नहीं किया, 15, अरे भाई 15 दिन हो गए, वो विपक्ष के क्वेश्चन चालू हो गए। तो हर एक का रोल डिफाइंड है। कांग्रेस को अगर विपक्ष बनना है तो शायद राहुल गांधी की इस यात्रा के बिना, जो वो कह रहे हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं, इस तप के बिना कांग्रेस उस जगह नहीं आ सकती थी। क्योंकि कुछ चीजें बहुत साफ हैं। मैं मीनू जी की एक बात से, मीनू जी माफी के साथ सहमत नहीं हूं, ये शारीरिक क्षमता नहीं है, ये शारीरिक क्षमता नहीं है, ये बिना आध्यात्मिक और मेंटल स्ट्रेंथ के आदमी नहीं कर सकता है। आप सुबह से शाम कहिए ना कि ऊपर नीचे उतरो, वो तो उनके यहाँ 25 पहलवान मिल जाएंगे बीजेपी में जो ऊपर नीचे उतरेंगे। वो किसी को पैसा दे देंगे क्योंकि इवेंट है, स्पॉन्सर करा देंगे, किसी ना किसी बड़ी कंपनी से कह देंगे तुम ऊपर नीचे उतरो। दिखाओ ना सामने चल के, है दम अगर, क्योंकि लकीर इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उस लाइन से बड़ी लाइन दिमागी भी नहीं आ रहा है क्या करें। इस देश को याद रखना चाहिए, एक यात्रा इस बीजेपी नाम भी नहीं ले रही है, बिल्कुल सन्नाटा खींच गई, सांस खींच के जैसे यात्रा हुई नहीं थी। आप लोगों को फिर याद दिला दो, 1991 में एकता यात्रा निकाली गई थी, कन्याकुमारी से श्रीनगर, लाल चौक पे झंडा लगाने की बात थी। और कैसे गई थी यात्रा? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, और अंतिम जो पड़ाव था वो बस में जमीन पे लेट के ये जितने क्रांतिकारी, और वो याद है डॉक्टर साहब, आप बोलिएगा जरा, इसमें बता दीजिएगा आप भी, जमीन पे लेट के गए थे ये क्रांतिकारी, ये बहादुर लोग, जो देखते ही जिनको लोग भाग जाते थे। 56 इंच के सीने वाले लेट के जमीन पे गए थे, ये थे। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं वो एकता यात्रा को भी याद दिलाना है। राहुल गांधी को कुछ करना ही नहीं है। राहुल गांधी को कुछ नहीं कर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना इन्होंने गंदा माहौल कर दिया है कि आपका नॉर्मल बिहेवियर भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। जब आप मुझसे कहते हैं ना कि आप बड़ा अच्छा बोलते, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, मैं विद्वान हुई नहीं।
मैं तो एक आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं, आप लोग बड़ा अच्छा, क्योंकि इतना गंदा माहौल है, इतना गंदे लोग हैं कि इनसे आप बात क्या करेंगे। एक धनंजय जी ने एक बात और कही थी, गाली वाली बात। ये गाली तो हमारे यहां उत्सव है। शादी में अगर गाली ना गाई जाए तो वो शादी पूरी नहीं होती है भाई। ये क्या गाली हमें बताएंगे। गाली की पीएचडी और यूनिवर्सिटी है हम लोग। इनके जैसे 50 वाइस चांसलर को हम लोग यहां से अपने यहां दस्तखत करके निकाल दे, उस गाली के क्षेत्र से आता हूं। क्या सर्विस ले रहा हूं कि ये इनको लगता है गाली। अच्छा, ये इतने कमजोर लोग हैं, इनसे ये आपको गाली देते रहे, ये आपकी मां को भी गाली दें, ये आपकी उसको भी गाली दें, जर्सी गाय और क्या क्या बोले, आप इनको बोले तो नहीं 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 मुझे तो 3-4 किलो गाली पड़ती है। अरे आप उसको 3-4 टन गाली दे रहे हैं और इसको आप गाली कह रहे हैं। आप उसको आदमी को तुरंत बंद करने की बात कर रहे हैं। कल जो अखिलेश यादव का मामला हुआ है, उस लड़के ने क्या किया था, आपके सेल की जो लड़की जो पदाधिकारी हैं वो आपकी पत्नी को भी गाली दें। डिंपल यादव के बारे में क्या क्या लिखते हैं इन लोग, और उसके बाद आज आपको जब हो गया तो आप इधर उधर भाग रहे हैं। कहना सिर्फ ये है कि ये जो जिसको कहते हैं ना, और एक काम अच्छा किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इज नॉट पेइंग them in their coin, उनकी भाषा में नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो इस देश की भाषा थी, जो हम और आप जिसको समझते थे, हम और आप जो जानते थे, उसमें बात कर रहे हैं, और इसीलिए शायद वो ज्यादा उस बात को छू रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, जैसे एक मैं नाम ले लूं, अरविंद केजरीवाल साहब, वो उसी भाषा में उसको बढ़ा चढ़ा के उनको दे रहे हैं। उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया था, 100 रुपए के नोट में वापस कर रहे हैं। वो उतना नहीं चलेगा जितना आप अगर एक शब्द सुसंस्कृत उस समाज की बात करेंगे। मैं धनंजय जी कह रहे, मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है, लेकिन मेरा जो हिंदू है उसमें जैन को भी मैं हिंदू मानता हूं, मैं सिख को भी हिंदू मानता हूं, मैं मेरे मंदिर में वो मुसलमान आके उस मूर्ति को बनाता है वो भी मानता हूं, और मैं हरदम कहता हूं कि मेरा जो हाथ का जो रक्षा है वो किसी मुसलमान ने बनाया है। मेरा हिंदू, इनका हिंदू तो मालूम नहीं राम को कैसा बना दिया है। आपको राम को तो हम लोगों का यह है कि राम की, हम लोगों के घर में जब कोई दिक्कत होती है, जब कोई मृत्यु को होता है, तो ये कहता है भाई राम नाम, भगवान का नाम लो, शांति आएगी। मंत्र इनके राम तो मतलब मालूम नहीं किसको मारपीट दे। इनके हनुमान एंग्री हनुमान है। आपको हिंदू होने के नाते मुझे आपत्ति है, अगर मुझे कोर्ट कचहरी कर नहीं सकता हूं, नहीं तो ये मेरे हनुमान को इन्होंने क्या कर दिया है, तमाशा बना दिया है मेरे हनुमान का। तो कहना यह है कि इनका हिंदुत्व, इनका वो केवल और केवल ये चुनाव कैसे जीते, हम कैसे करें, उसके बाद इनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है, और ये डरे हुए इसलिए हैं कि किसी ना किसी दिन, मैं आज फिर कह रहा हूं, ये देश जस्टिस लोया, ये देश हरेन पांड्या और ये देश सोहराबुद्दीन का हिसाब मांगेगा जरूर। वो दिन 2 दिन बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 20 साल बाद आता है, 200 साल बाद आता है, जवाब तो किसी को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी। मीनू जी ने लिखा है लाजमी है हम भी देखेंगे, वो लाइन तो बिल्कुल सही है। रात को 8 बजे लुटिया सड्डा में हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट के लेकर फैसला दिया है, उसके क्या प्रभाव होंगे, रात को 8 बजे जरूर देखिएगा। डॉक्टर अनिल जी, मीनू जी, धनंजय जी, आनंद जी, CP राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी आए, आपकी बातों ने मजा कर दिया, मन नहीं कर रहा था बात खत्म करने का। किसी दिन अकेले आपसे बात करेंगे, बहुत जोरदार बोलते हैं सच में आप, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर आपको सुनने का मन करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। ये देख रहे थे आप 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि आखिर राहुल के लिए इतनी दीवानगी क्यों बढ़ रही है, क्या जादू है राहुल गांधी में। मुझको यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM UP, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार, गुजरात की देखना हो 4 PM गुजरात, और यूपी की देखना हो तो 4 PM UP। चारों चैनल आपको अपने हैं, सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।